हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। और हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। टाइम एंड डिस्टेंस काफी बड़ा सा टॉपिक है, या आप इसे टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो इसमें 3 या 4 क्लासेस तो लगेगी कम से कम, लेकिन वादा है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा वादा है आपसे, और अभी तक आप लोगों ने देखा भी होगा। सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एग्जाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं ध्यान से। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। और जो भी तैयारी कर रहा है आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका मित्र, शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं कोर्सेज के बारे में बता देता हूं जो प्रशांत चतुर्वेदी ने लॉन्च किए हैं। एटीसी और एओ दोनों के लिए आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, फुल कोर्स, ओनली इन 2500 रुपीज। बहुत जेन्युइन सी फीस है, बहुत कम फीस है। आप अगर फीस को कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप क्वालिटी की कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पूरी जी जान लगा रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए, आपका सिलेक्शन हो। कोर्स के फीचर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी देख सकते हैं वीडियो लेक्चर को, एक बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार भी देख सकते हैं। दूसरा फीचर, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं और लैपटॉप में भी, मतलब वेब पे भी देख सकते हैं और ऐप पे भी। ठीक है। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये सबसे शानदार सा फीचर हम लोगों ने आपके लिए बढ़ाया है। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर फोन पे या लैपटॉप पे नोट्स पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें दुखने लगती है, तो हमें जो पीडीएफ आप दे रहे हो वो प्रिंटेबल दे दो, प्रिंटेबल फॉर्म में दे दो, डाउनलोड करके हम प्रिंट आउट निकलवा सकें तो हमारे लिए ईजी रहेगा। हमने स्टूडेंट्स की बात मानी और दी। फोर्थ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आप लोगों को दे रहे हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल ऑनलाइन क्विज, ये सबके लिए फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है। जो स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज नहीं किया वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, डाउट डिस्कशन है। ठीक है, हर एक डाउट का आंसर दिया जाता है। क्लियर? ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। हिंदी मतलब कंटेंट इन इंग्लिश बट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, इंग्लिश मतलब कंटेंट इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगी। स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, बहुत शानदार सी टेस्ट सीरीज है, बहुत शानदार सा फीडबैक है। ठीक है। ए आई और एओ दोनों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। एओ के लिए भी 10 मॉक टेस्ट हमने दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। हर एक टेस्ट सीरीज का प्राइस 499 है, मतलब एटीसी का 499 है और एओ का अलग 499 है। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो चुका प्रमोशन। ठीक है, ये भी जरूरी होता है क्योंकि आप लोगों की ही क्वेरी होती है कि सर कोर्स के बारे में बताइए, तो इतने सारे काफ़ी जो कॉल्स है वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली कॉल्स आती रहती है। तो ये क्या है कि भैया, इसीलिए यहीं पे हम लोग बता देते हैं कि जो कोर्स से रिलेटेड डाउट है वो दूर हो जाए। स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, उम्मीद आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। देखा है ना? चलिए, वेरी गुड अगर देखा है तो। अब यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखो, आज मैं कुछ अच्छा सा नया सा पढ़ाने वाला हूँ। केस वन समझो यहाँ पे। ठीक है, क्या है केस वन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस टू। ये दो केस क्या होंगे बस समझते हुए चलना, कहानी की तरह सुनते हुए चलो। ये मेरा वादा है कि आपके दिमाग में खुद ब खुद चीजें चली जाएगी, ये वादा है मेरा। केस वन ये है कि अगर इफ डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 किलोमीटर, डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर है, और T1 टाइम लगाया है 2 आवर्स, टाइम कितना लगा है 2 आवर्स। ठीक है। केस टू ये है कि इफ डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर ही है, 60 किलोमीटर ही है, और टाइम जो है T2 ये है आपका 3 आवर्स। टाइम कितना है? 3 आवर्स। अब स्टूडेंट्स, केस वन में भी मैं आपसे स्पीड जानना चाहता हूं, और केस टू में भी स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी 60 है, टाइम आपका 2 है, दिस इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहां पे देखूं तो स्पीड S2 होगा, जो कि कितना हो जाएगा 60/3, तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, ऐसा क्यों, इतना सब कुछ क्यों कराया, बस ध्यान से सुनना, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम एंड डिस्टेंस सिर्फ यहीं पे डिपेंड करता है चीजों पे। ध्यान से देखो यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों के सामने दो टाइम का रेशियो लिख रहा हूं, T1 रेशियो T2, ये दो टाइम है मेरे पास।
T1 मेरे पास 2 आवर्स था, T2 3 आवर्स था। ये टाइम का रेशियो है। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं S1 रेशियो S2, तो आप स्पीड का रेशियो देखेंगे, पहले स्पीड आपकी 30 आई थी, फिर 20 आई। अगर रेशियो की बात करेंगे तो कितना आएगा, 3:2 आएगा। टाइम का रेशियो आप देख रहे हो 2:3, स्पीड का रेशियो आप देख रहे हो 3:2। मतलब क्या मैं समझू, मतलब क्या यहाँ पे कहा जा सकता है, ये बताइए। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो, ध्यान से सुनना, कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। यहाँ बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना। ये हर एक केस में नहीं होगा ऐसा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होगा। जो कि कब, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो फिर ये सब चीजें मायने नहीं रखेगी। आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर, यहाँ पे कितनी है, 60 किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये हम बात करेंगे। क्लियर हुई बात? वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे फिर से, अब देखो इस चीज को अगर प्रूव भी करना है तो प्रूव भी किया जा सकता है। एक तो मैंने अभी प्रूव करके दिखाया, एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं। दो पॉइंट है ए और बी, इनके जस्ट बीच में एक पॉइंट है सी। तो ये याद रखना, ए सी इक्वल्स टू सी बी, मतलब जस्ट बीच में। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस भी डी होगी, ये डिस्टेंस भी डी होगी। बात समझना। अगर सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक ए से सी तक पहुंचने में S1 स्पीड है, T1 टाइम लगा। यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में S2 स्पीड है और T2 टाइम लगा। तो डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये यहां से कहा जा सकता है S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो यहां से भी आपको दिख रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराऊंगा जब पता चल जाएगा कि जी हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल कॉन्सेप्ट। केस अब एक और आगे समझेंगे। नेक्स्ट फिर से मैं यहाँ पे केस 1 लिखता हूं और यहाँ पे केस 2, उसके बाद में क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आप देखना कि कितना शानदार तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ा जा सकता है, बस ये देखना। केस 1 क्या है, मैं आपको अब की बार S1 दे रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे दे रहा हूं टी, टाइम 2 आवर्स। फिर मैं आपको S2 दे रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम टी 2 आवर्स। अब मैं आपसे केस 1 और 2 दोनों में ही डिस्टेंस जानना चाहता हूं। तो यहां पे आप कहेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही कहेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है 20, टाइम है 2, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40, और यूनिट होगी किलोमीटर। बोलो यस, वेरी गुड। सेकेंड केस की अगर बात करें तो D2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, S2 इंटू टी। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 2, तो कितना हुआ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप समझो, यहां पे क्या चीज समझनी पड़ेगी आपको। तो यहां पे देखो, अगर मैं आपको कहूं कि भैया स्पीड, दो स्पीड थी आपके पास, उनका रेशियो बताओ, आप कहेंगे पहले 20 थी फिर 30 हुई। यही तो है, देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि जो दो स्पीड है उनका रेशियो 2:3 है। बोलो हाँ कि ना? वेरी गुड। अब मैं कहता हूं कि अगर अच्छा ये है तो मुझे डिस्टेंस का रेशियो बता दो। आप कहोगे सर डिस्टेंस पहले 40 थी फिर 60 आई, तो ये तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 है। बोलो हाँ कि ना? आप हर केस में यहाँ पे हाँ बोलने पे मजबूर हो जाएंगे, और ये कहने पे भी मजबूर हो जाएंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेंगे, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम कवर की जाएगी। मतलब, लेकिन ये कब होगा? जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तब, वरना तो नहीं हो पाएगा। आप देखिए ऊपर टाइम 2 था, नीचे भी 2 था, अगर टाइम अलग अलग होता ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ये याद रखना, प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसे प्रूव करने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, इतना ही बहुत है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं फटाफट से। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके से, तभी आपको कुछ और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। बहुत से लोग इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशंस बनाते हैं, लेकिन आज आप इक्वेशंस नहीं बनाएंगे, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। ए पुलिसमैन सॉ ए थीफ
फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंड स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स हिम। यहां पे समझना ध्यान से, इस तरीके से, यहां पे पुलिस वाला है, यहां पे थीफ है। अब जब यहां पे थीफ इसने देखा तो ये थीफ पुलिस वाले से कितना आगे खड़ा हुआ था, 200 मीटर। कितना आगे खड़ा हुआ था, 200 मीटर आगे खड़ा हुआ था। अब थीफ ने पुलिस ने इसकी तरफ भागना शुरू किया। इफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। किसकी, थीफ की बात हो रही है और पुलिस की। फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर कोर्ट। अब पकड़े जाने से पहले थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्वेश्चन ये है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, ध्यान से समझिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। स्टूडेंट्स एक चीज देखो, जब ये भागना शुरू किया तो इसने इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया होगा, इसने भी इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया होगा। और मैं मान लेता हूं कि यहां कहीं जाके इस पॉइंट पे, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट पे जाके पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। मतलब इस पॉइंट पे पुलिस और थीफ दोनों खड़े हुए हैं। पकड़ने का मतलब क्या है, पहुंच गया भैया, उसे पकड़ लिया, उसका कॉलर पकड़ लिया, हथकड़ी पहना दी उसे। समझ रहे हो की बात या नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो अब ये जानना चाहता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस जो कि किसने कवर की। ये सुनो, ये जो आपको ये क्रॉस डिस्टेंस दिख रही है इस तरीके से, ये डिस्टेंस जानना चाहता है। तो आपके पास तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कैसे करता, सुनो ध्यान से। एक बात सुनो, एक बहुत सिंपल सी बात सुनना, बहुत ये एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। मान लीजिए 9 AM पे पुलिस वाले ने थीफ को देखा, तो पुलिस वाला 9 AM पे यहां पे था और थीफ 9 AM पे यहां पे था। बात समझ में आई। और मैं मान लेता हूं जब भागना स्टार्ट किया और कुल मिला के 11 AM पे इसे पकड़ लिया, ये मान लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आती है। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या होगा, अब यहां पे समझो हुआ क्या हुआ। ये कि देखो 9 से 11 मतलब 2 घंटे में पुलिस वाला यहां से यहां पहुंच गया। कितनी देर में, 2 आवर्स में। और इसी 2 आवर्स में पुलिस वाला यहां से यहां पहुंच पाया। बात समझ में आई या नहीं आई। मतलब टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, जितने टाइम में पुलिस वाला ए से बी और बी से सी पे गया, उतनी देर में थीफ सिर्फ बी से सी पे जा पाया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं, स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ थीफ, तो ये रेशियो आ जाएगा 12:10। यूनिट मायने नहीं रखती क्योंकि कट जाएगी, तो रेशियो आ जाएगा 6:5। अगर ये किसका रेशियो आया, बोलो भैया, ये रेशियो आया आपका, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ, स्पीड का। तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ एंड पुलिस, यही रेशियो होगा। यहां पे लिख देता हूं 6/5। कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये थीफ और पुलिस दोनों ने साथ में कवर की। लेकिन पुलिस वाला अगर इसे पकड़ना चाहता है तो जितना पीछे खड़ा हुआ था इतना एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, 200 मीटर। जाहिर सी बात है भैया, 200 मीटर ज्यादा भागेगा तब पकड़ पाएगा। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि पुलिस कितना ज्यादा भाग पा रहा है, 1 पार्ट, और मीटर में 200 मीटर। तो मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 200 मीटर है, तो 6 पार्ट की वैल्यू 1200 मीटर हो जाएगी और 5 पार्ट की वैल्यू 1000 मीटर। और 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ये हमारा ऑप्शन में था, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। दिस इज द राइट आंसर। मैंने फिर से कहा कि भैया ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये किसके इक्वल है, रेशियो में पढ़ा चुका हूं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। देखो पहले क्वेश्चन पे मैंने पूरी जी जान लगा दी है भैया आपको समझाने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ए पुलिसमैन सॉ ए थीफ फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर अहेड। ऐसे ये 300 मीटर पीछे खड़ा हुआ था। ठीक, ये यहाँ पे पुलिस था, यहाँ पे थीफ था। अब आगे उन दोनों ने स्टार्ट किया भागना। इफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ 33 एंड 30, पुलिस की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है और थीफ, हालांकि थीफ धीरे नहीं भाग सकता है ना, खौफ ऐसी चीज है कि ये तेज भाग रहा होगा, है ना। फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर कोर्ट। फिर से वही बात है। देखो मैं एक बात कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये बात समझो। यहां पे, यहां से यहां, भाई यहां जाके थीफ पकड़ा गया, अब पुलिस भी यहां पे है, थीफ भी यहां पे है।
तो सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है, फिर से मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ कि जितनी देर में पुलिस यहाँ से यहाँ पहुंची होगी उतनी देर में थीफ यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा। मतलब ये वो डिस्टेंस है जो पुलिस और थीफ दोनों साथ में कवर करेगी, मतलब साथ में आगे पीछे लेकिन कवर करेगी, लेकिन ये वो डिस्टेंस है जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस कवर करेगी। ये है एक्स्ट्रा फॉर पुलिस, एक्स्ट्रा फॉर पुलिस। अब एक बात सुनो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं कि टाइम मेरा कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? टाइम। भैया एक एक चीज ऐसे ही चलती है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के। तो स्पीड ऑफ पुलिस एंड स्पीड ऑफ थीफ आर इन द रेशियो 33:30, या मैं कह सकता हूं 11:10 कह सकता हूं। यानी अगर ये रेशियो स्पीड का है, देन द रेशियो ऑफ पुलिस एंड थीफ इक्वल्स टू, ये भी 11:10 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वन पार्ट ज्यादा भाग रहा है, जो कि किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 300 मीटर के। भाई आप देखो ना, यहाँ पे इतना ये भाग रहा है। कहने का मतलब पता क्या हुआ? सुनो, कहने का मतलब ये हुआ, सुनना ध्यान से। अब देखो आगे काम आएगी ये चीज, ध्यान से सुनना भाई प्लीज, ये बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको। कहने का मतलब ये कि पुलिस ने 11 पार्ट भागे, तो मतलब यहां से यहां तक 11 पार्ट है, ये कह रहा है। यहां से यहां 11 पार्ट है, और थीफ ने 10 पार्ट भागे, मतलब यहां से यहां तक 10 पार्ट है, ये थीफ ने भागे। तो इसका मतलब पुलिस वाला ये एक्स्ट्रा भाग रहा है या नहीं भाग रहा है? ये वाला पोर्शन, और यही पोर्शन किसके इक्वल है? वन पार्ट के इक्वल है। और इसी वन पार्ट की वैल्यू 300 है, तो 11 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3300 मीटर में आएगा। ये कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। और मुझे यही पूछा, ये 10 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर। दिस इज द राइट आंसर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चाहता हूं कि आंसर आप दे दें, और बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये मुझे पता है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन है, ए thief saw a policeman from distance of 200 मीटर एंड स्टार्ट रनिंग। thief could run 1 किलोमीटर in 12 मिनट। यहां पे स्पीड नहीं दी गई, निकालनी पड़ेगी। एंड पुलिसमैन कुड रन 1 किलोमीटर in 10 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो ये क्वेश्चन ना होमवर्क है, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था होमवर्क का। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ पुलिस निकालनी पड़ेगी, तो पुलिस क्या कर रही है कि 12 मिनट में कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर। ये नहीं, थीफ है, ये थीफ है, तो पुलिस वाला जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। और स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर आर। तो आप एक बात सोचो, इसे आर में चेंज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है 1/10 आर। 1/10 आर में ये 1 किलोमीटर जा रहा है, बस 1/6, सॉरी 1/6। तो 1 आर में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। ये स्पीड इंटू टाइम लगा दो, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या आ गया? 6 किलोमीटर पर आर। 6 किलोमीटर पर आर। ऐसे स्पीड ऑफ थी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, अगर बात करें तो 5 किलोमीटर पर आर। भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता है? तो डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, टाइम है 12 मिनट, लेकिन आर में चेंज करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आर है। ये चला जाएगा ऊपर, 60/12 इक्वल्स टू 5। अब आप देख लीजिएगा, इसका आंसर निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, इससे ज्यादा इजी तो नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्याम एंड राधा स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट किया, फ्रॉम ए एंड बी एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। ये देखो, यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे राधा जी है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ भागे। शाम की स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है, राधा जी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। अब इन ऑर्डर टू मीट ईच अदर, श्याम हैड वॉक्ड 500 मीटर मोर देन राधा हैड वॉक्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब एक बात सुनना ध्यान से, एक बात सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया पॉइंट है भैया। एक बात सुन, इन्होंने दोनों ने साथ में चलना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों ने साथ में। मान लो कि ये 7 AM पे, चलिए ये जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 7 AM पे, और यहां कहीं मिल गए, यहां कहीं मिले, मान लेता हूं मैं ये मिल गए 10 AM पे। तो जाहिर सी बात है, जो शाम है वो भी 3 घंटे चले होंगे, और जो राधा है वो भी 3 घंटे चले होंगे। 3 घंटे मतलब टाइम क्या है? कांस्टेंट। ये निकालना था कि टाइम क्या है? कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आती है? ठीक है कि नहीं है?
बताओ, अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं तो स्पीड का रेशियो है 21:15। ये श्याम है, ये राधा है, चलिए। तो अगर मैं कट कर दूं तो ये आया 7:5। अगर ये रेशियो स्पीड का है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस का श्याम और डिस्टेंस राधा का रेशियो भी यही होगा, 7:5। अब एक बात बताओ, श्याम राधा से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 2 पार्ट, लेकिन मीटर में कितना? 500 मीटर। 2 पार्ट की वैल्यू 500 मीटर है। टोटल पूछा है उसने, टोटल मतलब देखो शाम तो चला है 7 पार्ट, ये तो है मेरे 7 पार्ट और ये है मेरे 5 पार्ट। सुनना ध्यान से, ये है मेरे 5 पार्ट। तो ए से बी की डिस्टेंस जो है, ए से बी की डिस्टेंस वो कितना है? 12 पार्ट, 12 पार्ट। 2 पार्ट की वैल्यू 500 है, तो अगर 12 की निकालनी, देखो सीधी सी बात है, 2 अगर 500 है तो 12 कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दिमाग में यही तो आएगा ना। तो 12 पार्ट हो जाएगा 3000 मीटर, और 3000 मीटर का मतलब कितना हुआ? 3 किलोमीटर। आंसर क्लियर? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाँ इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। A man can reach a certain place in 30 hours। भैया एक आदमी है, मान लीजिए अपने घर से निकलता है, होम से अपने ऑफिस पहुंचता है, डेली का टाइम है भाई, 30 आवर्स में पहुंच जाता है, थके आ रहे। If he reduce his speed by 1/15, he goes 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। मतलब यहां से यहां तक डेली ये 30 घंटे में जाता था, लेकिन अगर ये अपनी स्पीड को 1/15 टाइम रिड्यूस कर ले, कम कर ले, कम कर ले, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आज ये 10 किलोमीटर कम जा पाएगा इतने ही टाइम में, इतने ही टाइम में। इसका मतलब क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 15 थी तो अब एक लेस कर लेगा, मतलब कितनी कर लेगा? 14 कर लेगा। ये पहले थी ओल्ड, ये है न्यू। स्पीड का रेशियो, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही रहेगा। डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। 30 आवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। यहां पे अगर देखा जाए तो 1 रिड्यूस हो रहा है और किलोमीटर में 10 किलोमीटर, तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो 15 पार्ट की वैल्यू 150 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ओरिजिनली उसका घर 150 किलोमीटर दूर था, उसका ऑफिस उसके घर से 150 किलोमीटर दूर था। ये 14 पे नहीं जाना है क्योंकि उसने पूछी है स्पीड, तो इसका, और ये 150 किलोमीटर जाता था 30 आवर्स में, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 150 डिवाइड बाय 30, दिस इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आई बात? आसान है, सिंपल है, बहुत इजी कर दिया है सब कुछ। और सारा गेम किसका है? रेशियो का, ये याद रखना, सारा गेम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा। 2 person P and Q start walking from A and B towards A, अच्छा from A towards B, okay. Distance between A and B 60 किलोमीटर, speed of P is 4 किलोमीटर per hour less than the Q, ठीक है। After reaching at B, person Q returns immediately to A, अच्छा ओके, देन पर्सन क्यू मीट्स पर्सन पी, बहुत खतरनाक सा हो गया, एट द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम बी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू? पी और क्यू की स्पीड पूछिए, बताओ क्या होगा? एक बार पढ़ लो ध्यान से, पढ़ लिया है? दो तरीके हैं, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट मेथड समझते हैं, दोनों तरीके पता होना चाहिए भाई। पहले समझते हैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ये याद रखना, ये दिया गया, ये गिवन है, ठीक। दो बंदे चले पी और क्यू। अब क्या कह रहा है कि पी जो है 4 किलोमीटर पर आवर कम है किससे? क्यू से। मतलब अगर क्यू x किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो पी की x -4 किलोमीटर पर आवर है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब क्या होता है, अब सुनना ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब देखो P की स्पीड कम है और Q की ज्यादा है, तो इसने ये कहा कि Q यहां पे पहुंचा,
दोनों साथ में चले थे और वापस आया इस पॉइंट पे सी पे, और यहां पे जब तक ये क्यू ऐसे जाके वापस आया, पी बेचारा ऐसे धीरे धीरे मटक मटक के यहां तक पहुंचा है। कौन पहुंचा है यहां से यहां तक? पी। इसका कलर चेंज करता हूं तभी आएगा समझ में। कौन पहुंचा है? पी पहुंचा है। वाइट कर दूं? हाँ वाइट कर देता हूं। पी पहुंचा है, बात समझ में आई? ये है पी, ये रहा पी, और ये जो क्यू है ये कौन से कलर से? ब्लू कलर से, याद रखना ये ब्लू कलर से। तो अब हुआ क्या, अब देखो ध्यान से, सब कुछ इतना बढ़िया बताऊंगा, ये समझ में आना चाहिए, बेसिक है ये, बिल्कुल बिल्कुल ये बेसिक है। बात समझ में आती है आपको? तो ये क्या है भैया, ये मिला है 12 किलोमीटर फ्रॉम बी, मतलब 12 किलोमीटर, यहां से यहां 12 किलोमीटर। बात समझ में आई? कहां से? ये वाला है 12 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स ये जानना चाहता है दोनों की स्पीड अलग अलग से, तो अलग अलग से स्पीड बताना कुछ भी टफ नहीं है। एक बात सुनो, कहने का मतलब ये है कि जितनी देर में पी सिर्फ ये व्हाइट वाला इतना डिस्टेंस कवर करके पहुंचा है, उतनी देर में क्यू ये वाला डिस्टेंस कवर किया और फिर वापस रिटर्न होके ये वाला डिस्टेंस कवर किया। बात समझ में? मतलब क्यू ने टोटल डिस्टेंस कवर किया 72 किलोमीटर, 60 आना 12, 60 जाना 12 आना, 60 गया 12 वापस आया। और पी ने जो इसी टाइम पे डिस्टेंस कवर किया है वो है 48 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ भैया, 12 तो ये गया ही नहीं ना, 60 में से 12 गया तो कितना बचा? 48। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो देखता हूँ, डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस क्यू और डिस्टेंस पी, ध्यान से सुनना। तो रेशियो आ जाएगा 72:48। अगर मैं इसे 24 से कट करता हूं तो ये आ जाएगा 3:2। अगर ये स्पीड का सॉरी डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही रेशियो स्पीड का भी होगा, क्योंकि टाइम आपका कांस्टेंट है। टाइम क्या आपका? कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है या नहीं है बताओ? यस और नो? बिल्कुल है भाई। तो आप देखो क्यों यहां से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? एक, 1 पार्ट, और यही 1 पार्ट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है। या पी 1 कम है और स्पीड में 4 किलोमीटर पर आवर कम है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। बताओ, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मेरा यही मेथड है पहला, मैं ऐसे ही बताता हूं डायरेक्ट। अब बताओ, इसमें कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है ना? मतलब देखो, अगर आप इसे इक्वेशन के थ्रू करते, अब सुनो सेकंड मेथड, दोनों बेसिक, दोनों पता होना चाहिए। असल में जो मुझे सेकंड बताना था वो मैंने फर्स्ट बता दिया, और जो फर्स्ट बताना था वो मैं सेकंड बताने जा रहा हूं। तो टाइम दोनों का सेम है, टीपी इक्वल्स टू टी क्यू, यही है। और टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया टीपी, पी ने कितनी डिस्टेंस कवर किया? 48, और स्पीड कितनी है? x-4। क्यू ने डिस्टेंस कितनी कवर की? 72, और स्पीड कितनी है? x। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। याद रखना, जैसे यहाँ पे 48x हो जाएगा इक्वल्स टू 72x, और 72 इंटू 4 करेंगे तो ये 8 और 288। बात समझ में आती है? क्लियर हुआ? ये इधर गया, ये इधर गया, तो 24 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो 24x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 288। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और x किसकी स्पीड थी? क्यू की। अगर क्यू की वैल्यू 12 है तो p से 4 कम है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x-4 कितनी आ गई? 8। ये तो मैंने डायरेक्ट ही निकाल दी यहाँ पे, इतना सब कुछ करने की जरूरत क्यों है? लेकिन ये पता होना चाहिए कब टाइम इक्वल है, कब डिस्टेंस इक्वल है। बात समझ में आती है? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप दूसरे तरीके से आंसर बताइए, जो मैं बताया अभी आपको। क्या कह रहे हैं? 2 person P and Q start walking from A towards B. Distance between A and B is 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। मैं डायरेक्ट फर्स्ट मेथड से करूंगा इसे। और ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है, और कौन कौन चले? P एंड Q। P एंड Q दोनों ही चले हैं। स्पीड ऑफ पी की स्पीड 20। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्पीड पूछी गई थी, यहां पे स्पीड दी गई है, और क्यू की स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आफ्टर रीचिंग एट बी, पर्सन क्यू रिटर्न्स इमीडिएटली टू ए, एंड ऑन द वे क्यू मीट्स पी एट द डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब फिर से सुनना ध्यान से, पहले पी का क्यू का बताता हूं। क्यू ऐसे गया, ये क्यू है, और वापस आया यहां पे आ गया वापस x किलोमीटर दूर फ्रॉम बी, ये x है, ठीक है? ये क्यू है। जितनी देर में क्यू ने इतना डिस्टेंस कवर किया, उतनी देर में पी फिर से वाइट हुआ और यहां पे पहुंचा। कौन? पी।
मतलब पी ने कितना किया, 100 माइनस एक्स किया। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सुनो ध्यान से। टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो कांस्टेंट है ना, जितनी देर में क्यू यहां से यहां आया, इतनी देर में पी यहां से यहां गया, टाइम मेरा कांस्टेंट है। तो मैं स्पीड का रेशियो लिखता हूं एस पी रेशियो एस क्यू, 26/54। अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं 2 से, तो 13/27। अब ध्यान से समझना, मतलब कहने का, और अगर ये स्पीड का रेशियो है तो भैया डिस्टेंस का रेशियो भी यही होने वाला है, कितना, 13/27। कहने का मतलब ये है, सुनना, अब यहां पे मजा आएगा भैया, अगर ये समझ में आई ना बात, तब मैं समझूंगा कि यहां कुछ पढ़ाने का मजा भी आया। मतलब कहने का ये है कि पी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 13 पार्ट, पी ने 13 पार्ट, और क्यू ने कितने कवर की, 27 पार्ट, 27 पार्ट। मतलब ये यहां से यहां, अब ध्यान से देखो, ये जो है ये पी ने कवर किया है, मतलब ये 13 पार्ट है। ये कितना है, 13 पार्ट। मतलब अगर मैं इस 27 में से 13 पार्ट माइनस कर दूं, तो क्यों ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट कवर किया, 14 पार्ट एक्स्ट्रा कवर किया, एक्स्ट्रा। और ये 14 पार्ट कौन सा है, ये समझना है मैंने। ये 14 पार्ट कौन सा पार्ट है, ये समझना है। ये 14 में यहां से यहां तक जाना भी है इसका, और ये वापस आना भी है इसका, यहां से यहां तक जाना और आना। जाना और आना अगर 14 है, तो एक तरफ का 7 पार्ट रहा होगा, एक तरफ का कितना पार्ट रहा होगा, 7 पार्ट। अगर मैं टोटल देखता हूं, तो टोटल 20 पार्ट आया, 13 पार्ट ये रहा, 7 पार्ट ये रहा, 20 पार्ट। और यही जो 20 पार्ट है टोटल, यही किसके इक्वल है, 100 किलोमीटर के इक्वल। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। मेरे से पूछा है बी से ये वाली डिस्टेंस, जो कि 7 पार्ट है। एक तरफ का ना, मतलब दोनों तरफ का थोड़ा ही निकालते हैं। तो एक तरफ का 7 पार्ट है, 1 पार्ट की वैल्यू 5 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 5, दिस इज इक्वल टू 35। बात समझ में आई? दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये बताइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आपको लेट और अर्ली के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। लेट और अर्ली, अगर आपको ये लेट और अर्ली भी समझ में आ गया, तब आप देखना कि टाइम एंड डिस्टेंस आपके लिए बहुत इजी होता चला जाएगा, ये मेरा मानना है। Walking 3/4 of his usual speed, a person 10 minutes late to his office। देखो ये लेट और अर्ली है, लेकिन जो इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। अब एक बात सुनो, ये आदमी अपनी स्पीड का 3/4 कवर कर रहा है, इतना स्पीड है, इतनी स्पीड कवर की इसने, इतनी स्पीड से चल रहा है। मतलब ओरिजिनल स्पीड उसकी 4 थी, अब कितनी कर ली, 3। ये रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने बताया था। मतलब ओल्ड स्पीड और ये है न्यू, ठीक है। तो ओल्ड स्पीड अगर पहले 4 थी, तो न्यू कितनी कर ली, 3 कर ली। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड, देन द रेशियो ऑफ टाइम इक्वल्स टू 3/4। क्योंकि सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अब टाइम यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 पार्ट का इंक्रीमेंट आ रहा है, और मिनट में 10 मिनट का। तो द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इक्वल्स टू 10 मिनट, देन द वैल्यू ऑफ 3 पार्ट इक्वल्स टू 30 मिनट। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल टाइम। ठीक है, बिकॉज ओरिजिनल स्पीड के नीचे ही ओरिजिनल टाइम आएगा। पहले 30 मिनट लग रहा था, 40 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट लेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। ठीक है, और अगर 10 से ज्यादा ले रहे हैं फिर दिक्कत है। वॉकिंग 7/8 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, 7/8 मतलब पहले उसकी स्पीड 8 थी, अब 7 हो चुकी है। द रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 8/7, ओल्ड एंड न्यू। देन द रेशियो ऑफ टाइम इक्वल्स टू 7/8, 10 मिनट टू लेट। तो 1 पार्ट की वैल्यू, यहां पे देखो लेट होने का मतलब ज्यादा लेना, समझ रहे हो ना। तो यहां पे पहले 7 पार्ट था, अब 8 पार्ट है, तो 1 पार्ट ज्यादा ले रहा है, मतलब 1 पार्ट लेट हो जा रहा है। तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 मिनट है, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 मिनट। समझ में आई बात या नहीं आई? आंसर होगा 17 मिनट। ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, आपको पता है एटीसी और एओ के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड कंटेंट दे रहे हैं, कोई भी फालतू का कंटेंट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेरी आ रही है ना कि सर अभी काफ़ी टाइम है, क्या हो जाएगा क्या क्लियर? भैया क्लियर करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हम तो सिर्फ एक अच्छी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करेंगे जरूर क्लियर होगा, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो प्लीज कॉन्फिडेंट रहिए। और टाइम ऐसा तो नहीं है कोई चीज आप पहली बार पढ़ रहे हैं,
अब आप बीटेक कर चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, समझ लो इंजीनियर बनना आसान काम नहीं है भाई, समझ लो। हम्म। हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा है। A child while going to school reduce his speed by 7 by 11 of his initial speed। 7 by 11 of his initial speed, मतलब इनिशियल स्पीड अगर 11 थी तो अब कर दी 7, क्योंकि इनिशियल के साथ कंपैरिजन हुआ तो डिनोमिनेटर में इनिशियल स्पीड आएगी। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड एंड रीचेस 22 आवर्स, 22 घंटे में पहुंच रहा है, अब 22 घंटे में पहुंच रहा है। इफ ही हैड वॉकड एट हिज इनिशियल स्पीड देन हाउ मच टाइम हैड ही सेव्ड, मतलब न्यू टाइम दिया है, न्यू टाइम दिया है, न्यू टाइम कितना हुआ 22 आवर्स। अब ध्यान से सुनना, ये मेरी ओल्ड स्पीड है, ये मेरी न्यू स्पीड है। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो ओल्ड टाइम 7, न्यू टाइम 11। 11 की वैल्यू 22 है, इंटू 2 कर दीजिए, 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। कई लोग जल्दबाजी में 14 ही आंसर लगा के चले आते हैं। उसने कहा व्हाट टाइम हैड ही सेव्ड, पहले 14 आवर्स लगते, अब 22 आवर्स लगते हैं। अगर इसी स्पीड से चलता तो 8 आवर्स लेस लगते, मतलब 8 घंटे वो सेव कर लेता। तो जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो आंसर 8 आवर्स ऑप्शन में जो होगा उसे ही मैं राइट टिक करके आऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही रखता हूं मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट पीडीएफ के लिए, अगर पीडीएफ आपको चाहिए इस लेक्चर की या सारे ही लेक्चर की, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। एटीसी के लिए सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है प्रशांत चतुर्वेदी, 12,000 प्लस मेंबर हैं हमारे चैनल के। तो आप भी पार्ट बनिए, आप भी बेनिफिट उठाइए। पीडीएफ फ्री में मिल रही है, जो जो चीज़ें फ्री में मिल रही है उनका तो फ़ायदा उठाओ कम से कम। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए और हिम्मत और हौसला नहीं हारना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हारना है। ठीक है, चलिए। ऐसे कोई मैं मतलब मोटिवेशन देने वाला स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत से लगे रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखें अपना।